तो हेलो एवरीवन। आज हम अपने डिक्शनरी के दूसरे एक्सरसाइज के साथ आए और इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस हैं। हम ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्विकली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स क्रिएट्स अ डिक्शनरी। कौन सा स्टेटमेंट डिक्शनरी क्रिएट कर रहा है। इससे भी जो है एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। ये भी एक डिक्शनरी क्रिएट हो रही है मैनुअली। ये भी एक डिक्शनरी है, करेक्ट है, क्योंकि कीज इम्यूटेबल है। ऑल दी अबव मेंशन, इसका मतलब है जो करेक्ट आंसर हुआ वो कौन सा करेक्ट आंसर हुआ, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इसका क्या आउटपुट होगा। ये मिसिंग था तो मैंने इसको भी रेक्टिफाई किया है। फॉर आई इन डिक्शनरी कॉलन प्रिंट आई, हम प्रिंट आई को नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ इंडेंटेड फॉर्म में भी है, और हम कॉलन के फौरन बाद भी लिख सकते हैं अगर एक स्टेटमेंट है तो यहाँ क्या होगा। जब भी हम डिक्शनरी लिखते हैं, सिर्फ डिक्शनरी का नेम लिखते हैं और ट्रैवर्स करते हैं तो हमेशा कीज मिलती हैं, और इस तरह से हमें जॉन मिलेगा और पीटर मिलेगा। तो आंसर जो बहुत ही क्लोज करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, ना कि ऑप्शन डी। इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो गया। ये वैल्यूज हैं, वैल्यूज नहीं निकलेंगी, ये भी गलत। अगर हमें सिर्फ वैल्यूज निकालनी होगी तो एक फंक्शन है डी डॉट, यानी डिक्शनरी का नेम डॉट वैल्यूज। और अगर हमें सिर्फ कीज निकालनी है तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, सारी कीज निकल आएंगी। और अगर हमें पेयर में चाहिए जॉन और 40, एक अलग एलिमेंट चाहिए पीटर और 45, तो डिक्शनरी का नेम डॉट आइटम्स करके मेथड लगा देंगे। तो आई होप इट इज क्लियर। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट, जॉन इन डी। अब ये जब भी क्वेश्चन में आप इन यूज करोगे और डिक्शनरी का नेम लिखोगे तो ये कीज पे काम करेगा। तो ये देख रहा है कि क्या जॉन कीज के सेट में है या नहीं है, तो ये है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। आई होप ये समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, D1 इज इक्वल्स टू जॉन 40 पीटर 45। अच्छा, इसमें क्या है, जॉन 466 और पीटर 45। अब ये चीज है कि जब भी आप कंपेयर करोगे ना दो डिक्शनरी, तो ये दोनों चीजें चेक करता है, कीज भी चेक करता है, वैल्यूज भी चेक करता है। अब इसकी कीज तो बराबर है, सब वैल्यूज डिफरेंट है, तो जब ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट है तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर क्या आंसर देगा, फॉल्स। अच्छा, केवल कंपैरिजन के लिए ही चलता है, लेस देन और ग्रेटर देन पे ये नहीं चलता। डिक्शनरी, अगर हम दो डिक्शनरी को लेस देन या ग्रेटर देन के थ्रू कंपेयर करेंगे तो उसका आंसर हमेशा एरर आएगा, कभी भी आंसर नहीं आता। तो डिक्शनरी कंपैरिजन केवल कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए ही चलती है, डबल इक्वल टू के लिए ही चलती है। हाँ, चलेगी। ठीक है, तो हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। ठीक है, D1 और D2 करके। तो देखो D1 ये हमने क्रिएट किया 10 कॉलन 50 करते हैं। ठीक है, और दूसरी डिक्शनरी क्रिएट करते हैं D2, वो भी यही क्रिएट करते हैं 10 कॉलन 50। ठीक है, अब हम इन्हें करते हैं कंपेयर, नॉट इक्वल टू के लिए भी कंपेयर करते हैं और डबल इक्वल टू पे भी। तो देखो डबल इक्वल टू पे ट्रू आ गया और नॉट इक्वल टू पे फॉल्स आ गया, ये देखिए। ठीक, लेकिन लेस देन पे भी काम नहीं करेगा, ग्रेटर देन पे भी काम नहीं करेगा, ना लेस देन इक्वल टू पे करेगा, सिर्फ नॉट इक्वल टू और इस पे चलता है। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा इसका, फॉल्स। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड्स। D is greater than D1 is greater than D2, क्या आंसर होगा इसका, एरर आएगी, क्योंकि कभी भी डिक्शनरी को कंपेयर करेंगे तो केवल डबल इक्वल टू के लिए चलता है, बाकी किसी के लिए नहीं चलता। मेक इट वेरी क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट। अब हम क्या कर रहे हैं, ये क्या तरीका होता है, इससे हम क्या करते हैं, दीपक। हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज लिखी तो उसे क्या मानता है इंटरप्रेटर, हाँ नहीं, इसको मानता है की, डिक्शनरी है ना ये, डी क्या है, एक डिक्शनरी है। डिक्शनरी के अंदर जब भी कोई स्क्वायर ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू लिखोगे तो इसको मानेगा की। ठीक है, और जब तुम ऐसे लिखोगे तो उसकी मिल जाएगी वैल्यू, तो क्या मिलेगा, 40। तो आंसर क्या आएगा, 40। समझ आई बात। क्वेश्चन नंबर 7 पे, सपोज डी एक डिक्शनरी है, टू डिलीट द एंट्री फॉर जॉन व्हाट कमांड डू वी यूज। अगर हमें जॉन की एंट्री को डिलीट करना हो तो हम इसमें से कौन सा कमांड चलाएंगे। पहला ऑप्शन गलत है, डिलीट मेथड सपोर्ट नहीं करता, एट्रीब्यूट एरर आएगी। ये भी नहीं सपोर्ट करेगा, केवल ये सपोर्ट करेगा, डेल डी और उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट में, मतलब वही एक्सेस करो पूरा जॉन का एंट्री और फिर उसे आप डिलीट करो, तो ये पूरा एंट्री ही डिलीट कर देगा, एलिमेंट ही डिलीट कर देगा। ये गलत है, राइट। डेल एक कमांड है, डेल एक कमांड है जो
पाइथन के किसी भी वेरिएबल को डिलीट कर सकता है। आप उसमें स्लाइस पास करोगे तो वो पर्टिकुलरली स्लाइस लिस्ट की स्लाइस को डिलीट कर देगा। नहीं, डॉट नहीं आता, यही तो बात है, इसमें डॉट नहीं। कभी पूछा जाए किसी वेरिएबल को डिलीट कैसे करते हैं, तो डेल से करते हैं। सपोज डी एक डिक्शनरी है, टू ऑब्टेन द नंबर ऑफ एंट्रीज इन अ डिक्शनरी व्हिच कमांड डू वी यूज? टू ऑब्टेन द नंबर ऑफ एंट्रीज, नंबर ऑफ एंट्रीज मतलब कितने एंट्रीज हैं, एक एंट्री ये है, दूसरी एंट्री ये है, तो ये इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? बी ऑप्शन है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है, ठीक है जी। और लेन को, लेन एक फंक्शन है, ठीक है जी, इसलिए इस तरह से चलेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट? डिक्शनरी दी है और पूछ रहा है डी डॉट कीज। डी डॉट कीज क्या रिटर्न करता है? कीज का सेट, मतलब कीज किस में रिटर्न करेगा? लिस्ट में, टपल में, किस में? डिक्शनरी में, सेट में। नॉर्मली लिस्ट में करता है, और अगर हम इसे ऑलरेडी लिस्ट में कास्ट कर रहे हैं तो फिर तो प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। वरना वो आंसर इस तरह से आता है, ये डिक्ट अंडरस्कोर आइटम कीज करके ऐसे आता है इसका आंसर। डिक्ट अंडरस्कोर कीज फंक्शन होता है, और फिर इसके अंदर जो है जो भी कीज होती हैं वो लिखी होती है यहाँ पर, K1 K2 K3 इस तरह से यहाँ पर ये ऐसे लिख के आती है। अब हम ये नहीं चाहते साथ में ये डिक्ट कीज आए, इसको हटाना चाहते हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से कास्ट करना चाहते हैं, तो हमने लिस्ट में से कास्ट कर दिया। तो आंसर कौन सा बना? आंसर कौन सा बना? बी नहीं बना, ए बना। आपको कीज का सेट मिलेगा, कीज क्या है? जॉन और पीटर, कौन सा मिलेगा? ए। समझ आया इसका आंसर? हाँ, दुर्घटना से देर भली, थोड़ा समय दो लेकिन चीज को ठीक से समझो। लास्ट क्वेश्चन, एक डिक्शनरी है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी ट्राई टू रिट्रीव अ वैल्यू यूजिंग द एक्सप्रेशन डी सूजन? अब सूजन क्या डिक्शनरी में है? क्या कोई अच्छा इसको क्या मानता है? जब डी के बाद ये चीज लिखोगे इसको क्या मानेगा? अभी 2 मिनट पहले बताया था, कीज मानेगा, ठीक है, इसको की मानेगा। तो क्या कोई की है यहाँ पे? जब कोई की ना हो और उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो क्या मिलेगा? ऑब्वियसली की एरर, लेकिन यहाँ 2 जगह की एरर लिखा है, ठीक है, की एरर यहाँ भी लिखा है, की एरर यहाँ भी लिखा है, की एरर एक्सेप्शन। सिंस सूजन इज नॉट द वैल्यू इन अ सेट, वैल्यू है क्या वो? की। अच्छा, यहाँ पर एक मिसप्रिंटिंग है, ये यहाँ पर होना चाहिए, सूजन इज नॉट द वैल्यू इन अ डिक्शनरी, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, थोड़ा सा, यहाँ पर डिक्ट मान लेते हैं इसको, डिक्शनरी है। तो सिंस सूजन इज नॉट द वैल्यू ऑफ अ डिक्शनरी, हालांकि वैल्यू नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सिंस, तीसरा ऑप्शन क्या है? सिंस सूजन इज नॉट द की ऑफ अ डिक्शनरी, की किसका करेक्ट आंसर? क्योंकि यहाँ जो लिखते हो वो की होता है, की पर ढूंढ रहा है, इस पार्ट में ढूंढ रहा है, नहीं मिला, इस पार्ट में ढूंढ रहा है, नहीं मिला, सूजन कहीं नहीं मिला, तो एरर कौन सी है? की एरर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। इस तरह के और सारे वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है जी, थैंक यू।